नमस्कार साथियों, मैं विनोद ऋषि झिंगरू फाउंडेशन परिवार में आपका स्वागत करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे परिवार में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम पर्यावरण के प्रति भी कुछ छोटा मोटा कार्यक्रम करते रहते हैं। इसी दिशा में हमने एक प्लान किया है तैयार। एक प्रोजेक्ट है मेरा जो मैं आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूँ। मुझे आशा ही नहीं, उम्मीद भी है कि आप लोग को यह प्रोजेक्ट अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगेगा तो इस पर अमल करिएगा, ताकि हम पर्यावरण जो हमारा पर्यावरण अभी दूषित हो रहा है, अभी जैसे हम लू के प्रकोप से तरह तरह की बीमारियों से झेल रहे हैं, इससे लड़ने में हमारा यह प्रोजेक्ट सहायक सिद्ध हो, यह मेरा प्रयास होगा। तो साथियों, इस प्रोजेक्ट का थीम है अपने प्रियजनों की याद में एक फलदार औषधीय वृक्ष लगाएं। जैसे कि आप जानते हैं कि पर्यावरण अभी जो हमारे देश का और विश्व का स्तर है, इतना दूषित हो चुका है, इतना प्रदूषित हो चुका है कि मानवीय जीवन को बचाना बड़ी महत्वपूर्ण कार्य लग रहा है। इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही है। मानव जीवन को संरक्षित करना है तो हमें मानव जीवन के उद्धार हेतु पर्यावरण के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए कार्यक्रम करने होंगे। इसी उद्देश्य में मेरा यह कार्यक्रम है जो मैं आप लोगों के समक्ष समर्पित करता हूँ। मान लीजिए किसी गांव की आबादी 100 है और हर एक गांव घर पर यदि हम एक एक फलदार वृक्ष लगाते हैं अपने प्रियजनों की याद में, एक एक वृक्ष यदि लगा देते हैं तो हमारे गांव में कुल 100 वृक्ष लग जाते हैं। जैसे 20 नीम का पेड़ लग जाता है, 20 नींबू, 20 आम, 20 आंवला, 20 अमरूद, ये टोटल हमारे 100 पेड़ हैं। यदि यह हमारे दरवाजे में, आंगन में, सड़क किनारे, घर के पड़ोस में, गली में एक एक पेड़ भी हम लगाते हैं तो हमारा गांव 100 पेड़ युक्त हो जाएगा, औषधीय पेड़ युक्त हो जाएगा। और यह पेड़ यदि 5 बरस के बाद फलेंगे तो इनका जो फल का रसपान हम लोग करेंगे, हम तो करेंगे ही करेंगे, हमारे मेहमान, आगंतुक, हमारे राह मुसाफिर, सड़क पर चलने वाले, आस पड़ोस में रहने वाले सभी लोगों के द्वारा इस फल का रसपान किया जाएगा, इस फल का उपयोग किया जाएगा। जब हम इसका उपयोग करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य मजबूत होगा, स्वास्थ्य मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा। जैसे कि आंवला हम खरीद के खा नहीं सकते। यदि हमारे गांव में 20 आंवले का पेड़ लग जाए और वह आंवले का सेवन हमारे ग्रामीण करते हैं, गृह स्वामी तो उसका समुचित फल का उपयोग करेंगे, लेकिन कुछ अंश का उपयोग तो हम लोग कर ही सकते हैं, पास पड़ोस के लोग कर ही सकते हैं। और आंवले जैसे कि आप लोग जानते हैं बहुत ही गुणकारी पौधा होता है। इनका सेवन करने से हमारा जो स्वास्थ्य मजबूत होगा, स्वास्थ्य लाभप्रद होगा। 20 नीम का पेड़ आप लोग देख लीजिए, यदि गांव के चारों तरफ से क्रमबद्ध तरीके से हम कहीं कहीं नीम का पेड़ 20 पेड़ लगा देते हैं तो उस गांव का जो हवा होगा, उस गांव का जो पर्यावरण का जो वातावरण बनेगा वह देखने लायक होगा। वहाँ पे बीमारियाँ कम आएगी, डॉक्टर के खर्च कम होंगे, मेडिकल खर्च कम होगा, एक स्वस्थ और मजबूत समाज का निर्माण होगा। किस आदमी के यहाँ नहीं एक पेड़ लगाने का जगह होता है? हर आदमी के यहाँ होता है। एक पेड़ तो हम लगा ही सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि अपने प्रियजनों की नाम से रोपित वृक्ष होंगे तो जाहिर है कि उनका रख रखाव भी अच्छा होगा।
उनका जो रख रखाव होगा, मान लिया जाए हम उसको काटने जाएंगे तो याद आएगा कि नहीं, ये हमारे प्रियजनों की याद में है। तो हमारे प्रियजन यदि गुजर भी जाते हैं तो स्मरण सह वह पेड़ के माध्यम से हमारे यादों में रहेंगे, हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। ये कम बड़ी बात नहीं है साथियों कि एक पेड़ के माध्यम से हम अपने प्रियजनों को याद करेंगे। यदि हमारे बच्चे हमारे रूपित गार्जियन प्रियजनों के नामित पेड़ से यदि फल ला के हमें देंगे, हम पूछेंगे तो कहाँ से लाए हो ये बच्चों ये फल, तो वह बोलेंगे हम अपने दादाजी वाले पेड़ से लाए हैं। तो समझ सकते हैं कि हमारे गार्जियन हमारे प्रियजन गुजर जाने के बाद भी उस पेड़ के माध्यम से हमारे बीच मार्गदर्शन करते रहेंगे। ये एक पेड़ से हो सकता है। यह एक पेड़ से हम बहुत सारे पेड़ को पूरे भारत में लगा सकते हैं। इस मिशन को यदि हम और आप आगे बढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, तो यह एक मिशन बनेगा और भारत फिर से पर्यावरण शुद्धिकरण की दिशा में एक छोटा सा प्रयास करता हुआ दिखाई देगा। और हमें उम्मीद है यदि फलदार औषधीय पेड़ इस क्रमबद्ध तरीके से हम लोग लगाते जाएंगे, आज यह गांव हुआ, कल वह गांव, परसों वह गांव, अनवरत गांव वार यह क्रम चलते रहेगा। वह दिन दूर नहीं जब भारत इलाज से मुक्त, पर्यावरण ऋण से मुक्त समाज का निर्माण हो जाएगा। ये लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है साथियों। मैं आशा और उम्मीद के साथ आप लोगों से निवेदन करूंगा कि यह जो हमारा अभियान है, अपने प्रियजनों की याद में औषधीय पेड़ लगाएं। इस अभियान को आगे बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को कहिए, समझाइए कि यह अभियान हमें पितृ ऋण और पर्यावरण ऋण से मुक्ति का मार्ग है। इस मुक्ति का मार्ग को हम लोग अपनाएं और स्वच्छ समाज का निर्माण कराएं। तो झिंगुर फाउंडेशन परिवार में आप सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। इस परिवार से जुड़ें और पर्यावरण ऋण से मुक्ति में अपना सहयोग करें। धन्यवाद साथियों।